अमेरिका और ईरान को जंग खत्म करने का मंसूबा मिल गया। हतमी मुआहदे की तजवीज़ में ईरान की जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी शामिल। रॉयटर्स का बड़ा दावा। 2 मराहिल पर मबनी मुजव्वज़ा मंसूबे में पहले जंग बंदी और फिर हतमी मुआहदा शामिल। मंसूबे पर इत्तफाक हो गया तो 20 दिन में हतमी मुआहदा तय पाने की राह हमवार होगी। फौरी तौर पर जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी खत्म करने के प्लान पर आज ही रजामंदी जरूरी है। अमरीकी डेडलाइन खत्म होने से पहले अमन की आखिरी कोशिश। ईरान को पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी तजावीज़ का मुसविदा मिल गया। ईरानी ओहदेदार की तस्दीक। कहा मुसविदे का जायजा ले रहे हैं, किसी डेडलाइन या दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। तेहरान आरजी जंग बंदी के लिए आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलेगा। हमें लगता है कि अमरीका मुस्तकिल जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। अमरीकी और इसराइली हमले में पाकिस्तान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। 2025 से इंटेलिजेंस चीफ तैनात थे। अमरीका और इसराइल के जनूबी तेहरान पर भी शदीद बमबारी। 6 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। कुम में 5 और साहिली शहर बंदर लंगा में 6 शहादतें, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान इनकलाब का जवाबी वार। सहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए, 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। इमारत मलबे का ढेर बन गई। यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। सऊदी फोर्सेस का मजीद 2 ड्रोन गिराने का दावा। गवादर पोर्ट पर एक और गैर मुल्की जहाज लंगरअंदाज MV रीवा ग्लोरी नामी बहरी जहाज 14,619 मैट्रिक टन कार्गो लेकर गवादर पोर्ट पहुंचा। वफाकी वजीर जुनेद चौधरी कहते हैं कि गैर मुल्की बहरी जहाज की बंदरगाह क़ियामत स्ट्रेटेजिक अहमियत का वाज़ेह सबूत। अमरीकी डेडलाइन खत्म होने से पहले अमन की आखिरी कोशिश। सालिसों ने अमरीका और ईरान के दरमियान 1.5 माह की जंग बंदी के लिए जिद्दोजहद तेज कर दी। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र सरगर्म। फरीकैन से बातचीत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों ममालिक जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ। अब तक कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से राब्ता। खिते की सूरत हाल पर बातचीत। कशीदगी में कमी पर जोर। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमलों के लिए दी गई अमरीकी डेडलाइन में 2 दिन से भी कम वक्त बाकी। तेहरान को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक मंगल रात 8 बजे तक मोहलत। समझौता ना किया तो सबको छुड़ा देंगे। ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर गालियों पर उतर आए। ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कहा मंगल बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। काम एक साथ मुकम्मल करेंगे। आबना हुर्मुज़ ना खोलने पर जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। डील की उम्मीद भी जाहिर कर दी। ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को हथियार फराहम करने का एतराफ। ईरान के तेल पर कब्जे का इंदिया। ट्रंप आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिमी कार्टर ने जिल्लत उठाई। ट्रंप का भी वही हाल होगा। ईरानी सदर का धमकियों पर जवाब। मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा अल्लाह हमारे साथ है। अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली लेकिन जोग्राफिया नहीं समझ सका। ईरान की गलती दोहराने पर आलमी तिजारत रोकने की वार्निंग। वजारत खारजा का इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर भरपूर जवाब का ऐलान। स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ बोले ट्रंप के इक़दाम हर अमरीकी खानदान को दोज़ख में घसीट रहे हैं। वाशिंगटन खतरनाक खेल बंद करे। ट्रंप की जानिब से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस की शदीद तनकीद। चक शूमर बोले अमरीकी सदर पागलों की तरह चीख रहे हैं। ग्रेगरी मैक्स ने कहा ट्रंप का बयान अमरीकी साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अमरीकी सदर का बयान गैर मुतवाज़िन ज़हन की अक्कासी करार दे दिया। कांग्रेस पर जंग के खात्मे के लिए इक़दाम पर जोर। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी सदर ट्रंप के बयान को पागलपन करार दे दिया। अमरीका और इसराइल ने सफाकियत की इंतहा कर दी। जनूबी तेहरान पर शदीद बमबारी। 6 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। कुम में 5 और साहिली शहर बंदर लंगा में 6 शहादतें, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान इनकलाब का जवाबी वार। सहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए, 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। इमारत मलबे का ढेर बन गई। इसराइली शहर गलीली में भी सायरन बजने लगे। मशरक़ वुस्ता भी ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी।
सऊदी फोर्सेस का मजीद 2 ड्रोन गिराने का दावा। पायलट बचाओ मिशन अमेरिका को महंगा पड़ गया। एक हवाबाज बचाने के लिए 4 फौजी मरवा दिए, एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स भी मलियामेट। ट्रंप सरकार ने हजारों टन बारूद बरसाया, अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC तहलका खेज ऑपरेशन की कहानी सामने ले आए। पायलट को बचाने के लिए सैकड़ों कमांडोज, कई दर्जन जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मैदान में उतरे। ईरानी फौज को दूर रखने के लिए बेदरेक बमबारी, सड़कें तबाह कर दी, शदीद फायरिंग का तबादला। ऑपरेशन से पहले CIA जाली मालूमात फैलाती रही और पायलट मुसलसल भागता और छुपता रहा। ईरान ने 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए तो फंस जाने वाले अमेरिकी कमांडोज को निकालने के लिए मजीद तैयारों को आना पड़ा। अमेरिकी फौज जाते जाते नाकारा होने वाले अपने ही तैयारों को खुद तबाह कर गई। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी तेल की कीमत 3% इजाफे से $114.51 फी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल 2.28% इजाफे से $111.31 में ट्रेड। ईरान ने आबना हुर्मुज के रास्ते इराकी तेल की तरसील की इजाजत दे दी। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी बरकरार, मार्केट 3 हदें गवा बैठी। इंडेक्स में 2627 पॉइंट्स कमी, 1,47,771 पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, जनूबी कोरिया और जापान के निक्केई इंडेक्स में इजाफा, शंघाई और हांगकांग मार्केटों में गिरावट। मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.5 अरब कर्ज की वापसी, पाकिस्तान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। $45 करोड़ रवां हफ्ते अदा किए जाएंगे। $2 अरब की वापसी 17 अप्रैल को शेड्यूल। 23 अप्रैल को मजीद $1 अरब का कर्ज लौटाया जाएगा। वजीर आजम का UAE की खुर्फकान बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इजहार तशवीश, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का ट्वीट, खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर जोर। हुकूमत का मुश्किल हालात में अवाम को तनहा न छोड़ने का ऐलान, वजीर आजम की सदारत में इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से सब्सिडी के निफाज का जायजा, पेट्रोल पर लेवी कम करके रिलीफ दिया गया। टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया। किरायों में इजाफे और महंगाई की रोकथाम के लिए मुसाफिर बसों और लोडिंग गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। रकम की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। शहबाज शरीफ का खिताब, कहा बलोचिस्तान ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करवा दी, उम्मीद है दीगर सूबे भी जल्द रकम देंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी को खिराजी तहसीन। बलूचिस्तान में किफायत शारी प्लान पर आज से अमल दरामद, तवानाई बचत के लिए मार्केटों, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। मार्केटें रात 8 बजे, शादी हॉल्स और तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 और दीगर अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। खैबर पख्तूनख्वा में अजीब लोगों की हुकूमत है। सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। शोहदा के जनाजे में शिरकत न करने पर अवाम इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान की तनकीद, कहा इनको इस्लामाबाद से ही फुर्सत नहीं, मुनशियात फरोशों की प्रमोशन ही इनका काम रह गया, अब गली कूचों में इनका मुकाबला किया जाएगा। मियांवाली एक्सप्रेस को खुशाब के करीब फिर हादसा, 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। इसी मकाम पर 2 रोज पहले भी यही ट्रेन डीरेल हुई थी। ट्रैक की बहाली के लिए काम जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार, बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। आज से बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। कई मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतालिका महकमे अलर्ट। जेफरी एपस्टन और भारतीय ताजिर अनिल अंबानी का गठजोड़ बेनकाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स मजीद सबूत सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात मई 2019 में हुई। एपस्टन ने खुद को व्हाइट हाउस का अंदरूनी मुशीर और अंबानी ने मोदी हुकूमत का राब्ता कार जाहिर किया।
एप्स्टन ने अमेरिका में अहम तैनातियों से मुतालिक अनिल अंबानी को मालूमात फराहम की। भारत और इसराइल को करीब लाने में भी अहम किरदार अदा किया। हिंदुत्व नजरिया मज़मूम इंतखाबी अज़ाइम पर मबनी बीजेपी की नफरत अंगेज मुहिम बेनकाब। RSS की सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा जारी। हर मुसलमान को निशानदही करके निकाल दिया जाएगा। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की हर्जा-सराई। आसाम में खिताब करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकता। किसी इबादत गाह से भी बुलंद आवाज की इजाजत नहीं होगी। माहिरीन के मुताबिक तकसीम को हवा देने बीजेपी का पुराना हथकंडा इंतखाबात से पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मुसलमान मुखालिफ मुहिम वतीरा बन चुकी। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में बढ़ती हुई दहशतगर्दी खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा। इक़्तिदार पर काबिज टोला फितनल खवारिज समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमों को साजगार माहौल फराहम कर रहा है। श्रीलंका गार्जियन ने सच बेनकाब कर दिया। जरीदे के मुताबिक अफगान सरजमीन से सरहद पर दहशतगर्दी जारी। फितनल खवारिज पाकिस्तान में हमलों में बराह रास्त मुलविस है। अलकायदा और दाइश भी अफगानिस्तान में मौजूद। माहिरीन के मुताबिक हट धर्मी पर मबनी पॉलिसियों के बायस अफगान तालिबान रजीम आलमी तन्हाई का शिकार है। PSL 11 पर सुल्तान्स की हुक्मरानी। क्वार्टर ग्लैडिएटर्स इवेंट में तीसरा मैच हार गई। मुल्तान ने 167 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ के 53 और शान मसूद के 46 रन। 3 विकेटें लेने पर मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा होगा।